दोस्तों आपको या फिर आपके किसी परिवार में से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। साथियों 15 अगस्त से पेंशन योजना में बड़ा धमाका होने वाला है। साथियों पेंशन योजना में 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों जैसे ही आपकी पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं वैसे ही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि दोस्तों आपकी पेंशन में बढ़ोतरी 6,000 तक आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई हो। ये रुपये आपको कैसे मिलने वाले हैं, किन किन को ये रुपये मिलने वाले हैं, किन लाभार्थियों को ये रुपये नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आगे देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बीच में स्किप नहीं करना है। 11 अगस्त से पहले मिलने वाले हैं आपको ये 4,000 रुपये। तो दोस्तों सभी राज्यों में आदेश लागू कर दिए गए हैं। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आगे मैं आपको फुल डिटेल से आपको समझाता हूँ। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश व नियम लागू किए गए। इसके तहत बैंक सीडिंग, ई-केवाईसी और दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़े मुख्य नियम प्रभावी हैं। सबसे पहला है आधार प्रमाणीकरण। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड से पहचान का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सेकंड नंबर पर है बैंक खाते से आधार और डीबीटी लिंक। पेंशन की राशि सीधे डीबीटी डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाते से आधार लिंक और एनपीसीआई मैपिंग होना जरूरी है, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। इसके बाद आता है वार्षिक भौतिक सत्यापन यानी जीवन प्रमाण पत्र। पेंशन जारी रखने के लिए समय समय पर या वर्ष में एक बार जीवित होने का प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट या फिर ई-केवाईसी जमा कराना अनिवार्य है। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। निर्धारित आय सीमा की पात्रता बनाए रखने के लिए समय पर अपडेटेड आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप पेंशन लेते हैं तो आपको साल में या फिर समय समय पर आपको एक सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। इसके बाद है दोस्तों आय प्रमाण पत्र। यह साल में एक बार अपडेट होता है और इसे जमा कराना होता है, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। इसके बाद है दोस्तों विवरणों में एक समानता। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड में नाम या जन्म तिथि और पता एक जैसा होने चाहिए। अंतर होने पर भुगतान रुक सकता है। जैसे दोस्तों आपके जो आधार कार्ड है और बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, वरना आपकी जो पेंशन है वो अटक सकती है। इसके बाद है विधवा पेंशन हेतु पुनः निर्वाह न करने की घोषणा। विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला को समय समय पर पुनः निर्वाह न करने का स्वयं घोषणा पत्र देना होता है, वरना आपकी जो पेंशन है वो अटक सकती है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जयपुर नई दिल्ली से एक खबर है। देश भर के पेंशनर के लिए डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पात्र पेंशनर्स घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग पेंशन तथा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों ये जो नियम है, बहुत बड़ा नियम लागू करने वाले हैं सरकार। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। इससे जो पेंशनर हैं वो घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र, और जो दूर दराज लोग रहते हैं वो उनके क्षेत्र में ई मित्र की सुविधा नहीं होती है, वो अपने घर बैठे मोबाइल से सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, जिससे कि आपकी पेंशन न अटके और आप अपनी पेंशन का लाभ उठा सकें। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्यों के नियमों के आधार पर अलग अलग समय पर मासिक या त्रैमासिक सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। कई राज्यों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्तें आनी शुरू हो गई हैं और इसे हर महीने के निश्चित तारीख जैसे 10 तारीख के अंदर जारी कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों सभी राज्यों में 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में जो आपकी पेंशन है वो जारी कर दी जाती है, और बहुत से राज्यों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्तें वो आना शुरू हो चुकी हैं। इस किस्त की जो नियम है वो तारीख है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जो आपकी पेंशन है और किस्त है वो आना स्टार्ट हो जाती है।
इसके बाद है राज्यवार भिन्नता। अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि और वितरण की तिथियां जैसे महीने की शुरुआत या 10-11 तारीख के आसपास भिन्न हो सकती हैं। इसका मतलब है कि सभी राज्यों में 10 या 11 तारीख के बीच में जो आपकी पेंशन की वो तारीख है वो भिन्न है। मतलब कि सभी राज्यों में 10 और 11 तारीख के बीच में जो आपकी पेंशन है वो डलना स्टार्ट हो जाती है और 15 तारीख तक सभी के खातों में पेंशन आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और किन किन को ये पेंशन मिलेगी। तो पेंशन योजना के तहत सामान्य वृद्ध और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 4,000 प्रति माह तथा विकलांगों की पेंशन बढ़ाकर 6,000 प्रति माह कर दी गई है। पूर्ण विकलांगता और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए यह राशि 10,000 से 15,000 प्रति माह कर दी गई है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधवाओं की पेंशन है जो 4,000 कर दी गई है और विकलांगों की पेंशन 6,000 प्रति माह कर दी गई है और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और मरीज हैं उनकी जो पेंशन है 10,000 से 15,000 प्रति माह कर दी गई है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पेंशन धारकों के लिए। जैसे कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से विधवा पेंशन सभी पात्र विधवा महिला को अब 4,000 प्रति माह दिए जाते हैं। इसके बाद विकलांग पेंशन सामान्यतः विकलांग व्यक्ति और बहुविकृति कुष्ठ रोगियों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 प्रति माह कर दी गई है। विकलांग पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है जिनकी जो पेंशन है 3,000 मिलती थी वो अब 6,000 आपको अगले महीने से बढ़ाकर 3,000 प्लस होके मिलेगी। पूर्ण विकलांगता पूरी तरह अक्षम और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को 10,000 से 15,000 प्रति माह तक की आर्थिक सहायता मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और पूर्ण विकलांगता पेंशनधारियों के लिए जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसके बाद है जो है दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी संशोधित राशि 4,000 प्रति माह तय की गई है। जैसे कि दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन में जिन लाभार्थियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनकी पेंशन में 4,000 प्रति माह कर दी गई है। मतलब कि दोस्तों जैसे कि जिनको 1,400 या 1,500 रुपये मिलते थे उनकी पेंशन को बढ़ा के अब 4,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह राशि आपको अगले महीने देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये खबर मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में दिव्यांग पेंशन को लेकर 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया। इस प्रकार इसमें 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन लाभार्थियों की पेंशन पहले 1,000 रुपये मिलती थी उस पेंशन को बढ़ा के 500 रुपये प्लस करके 1,500 कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों ये अपडेट मैं आपको बता दूं जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा उनके ऑफिशियल पेज पर डाली गई है। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से स्वस्थ राजस्थान का संकल्प साकार हो रहा है। या माउंट बाउचर योजना के तहत गर्भवती महिला को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा के लिए 4,80,000 से अधिक कूपन जारी किए गए हैं। वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,450 रुपये प्रति माह की गई है। यह श्री भजनलाल शर्मा ने अपने ऑफिशियल पेज पर डाला हुआ है। मतलब जिनकी पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती है पहले 1,300 रुपये मिलती थी अब उनकी पेंशन 1,450 रुपये मतलब 1,450 रुपये कर दिया गया है। तो यह भी बहुत ही बड़ी अपडेट है सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए। बहुत ही बड़ी अपडेट है जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों जितने भी सरकार ने नए नियम लागू किए गए तो उनके भी बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है एंड जिनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है किन किन लाभार्थियों की पेंशन में बढ़ोतरी वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज बताने वाला हूँ। जरूरी शर्त पेंशन सुचारू रूप से मिलने के लिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना और KYC पूरा होना अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों यह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सभी पेंशनधारकों के लिए जिनकी पेंशन बीच में अटक जाती है। उनकी अटकने का एक ही कारण है कि उनकी जो KYC है वो नहीं कराते हैं और उनका जो खाता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो पेंशन एक्टिवेट करने के लिए समय पर लेने के लिए अपनी जो खाता है वो एक्टिवेट कराएं। KYC
जरूर करवाएं, तभी आप अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, वरना आपकी जो पेंशन है वो अटक सकती है। तो दोस्तों, जितनी भी पेंशन से जुड़ी अपडेट थी, जितने भी नए नियम थे, उनके बारे में आपको बता दिया है, और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों, आपकी जो पेंशन है 11 अगस्त से पहले आपके खाते में डीबीटी द्वारा ऑटोमेटिक आपके खाते में आ जाए। तो साथियों, जितने भी पेंशनर हैं उनका जो इंतज़ार था उनका मैंने क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो हम डालें तो उनका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।